मान लो कि मेरे पास एक पूरा पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़ा को मैं दो बराबर टुकड़ों में काट देता हूँ। तो यहाँ पर इस पिज़्ज़ा को मैं दो बराबर टुकड़ों में काट देता हूँ। और अब समझो कि इन दो टुकड़ों में से ये जो एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा मैं पूरी तरह से खा लेता हूँ। तो मैं यहाँ दो बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा खा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा का कितना भाग खाया है? तो यहाँ पिज़्ज़ा के कुल दो बराबर टुकड़े थे, कुल दो बराबर भाग थे, जिसमें से मैंने एक भाग यानी कि एक टुकड़ा खा लिया। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने पिज्जा का 1/2 यानी कि आधा भाग खा लिया। अब समझो कि मैं एक और पिज्जा लेता हूं और इस पिज्जा के अब मैं चार बराबर टुकड़े करता हूं। तो यहां पर ये हो गए पिज्जा के दो बराबर टुकड़े और ये हो जाएंगे पिज्जा के चार बराबर टुकड़े। अब अगर मुझे पहली बार जितना ही पिज़्ज़ा खाना है, उतनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाना है, तो यहाँ इन चार टुकड़ों में से मुझे कितने टुकड़े खाने होंगे? तो अगर मुझे पहली बार की तरह ही उतनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाना है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि उसके लिए मुझे यहाँ ये दो टुकड़े खाने होंगे। तब जाके मैं कह सकता हूँ कि मैंने उतनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाया है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा के कुल चार बराबर टुकड़े थे और मुझे पहली बार जितनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पर इन चार टुकड़ों में से दो टुकड़े खाने पड़े। तब जाके मैं कह सकता हूँ कि मैंने पिछली बार जितना ही पिज़्ज़ा खाया है। यानी कि मैं एक पूरे पिज़्ज़ा के चार बराबर टुकड़ों में से दो टुकड़े खाऊं या एक पूरे पिज़्ज़ा के दो बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा खाऊं, बात एक ही है, मैं समान मात्रा में पिज़्ज़ा खा रहा हूं। यानी कि 1/2 बराबर होता है 2/4 के। समझो अगर मैं दोबारा एक और पूरा पिज़्ज़ा लेता हूं और इस पूरे पिज़्ज़ा को मैं 8 बराबर टुकड़ों में काटता हूं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये पिज़्ज़ा को मैंने दो बराबर टुकड़ों में काट दिया। यहाँ पर अब पिज़्ज़ा चार बराबर टुकड़ों में कट चुका है और अब मुझे इस पिज़्ज़ा को कुल 8 बराबर टुकड़ों में काटना है। तो ये हो गए पिज़्ज़ा के कुल 8 बराबर टुकड़े। अब अगर मुझे पहले के ही तरह उतनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाना है, तो यहाँ इन 8 बराबर टुकड़ों में से मुझे कितने टुकड़े खाने होंगे? तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मुझे इतना पिज़्ज़ा यहाँ पर खाना होगा, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि मैंने पिछली बार की तरह ही उतनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाया है। तो यहाँ पर मुझे एक, दो, तीन, चार, चार टुकड़े खाने होंगे। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा के 8 बराबर टुकड़े किए और उसमें से मैंने चार बराबर टुकड़े खाए। तब जाके मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछली बार की तरह ही उतनी ही मात्रा में पिज़्ज़ा खाया है। तो मैं एक पूरे पिज़्ज़ा के दो बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा खाऊं या एक पूरे पिज़्ज़ा के चार बराबर टुकड़ों में से दो टुकड़े खाऊं या एक पूरे पिज़्ज़ा के 8 बराबर टुकड़ों में से चार टुकड़े खाऊं, बात एक ही है, मैं हर बार समान मात्रा में पिज़्ज़ा खा रहा हूं। यानी कि 1/2 बराबर होता है 2/4 के, बराबर होता है 4/8 के। ये कहलाते हैं समतुल्य भिन्न, यानी कि बराबर भिन्न। यहां पर तुम देखो तो पहली बार हमने पिज़्ज़ा के दो बराबर टुकड़े किए थे, फिर दूसरी बार हमने उन टुकड़ों को चार कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर टुकड़ों को दो गुना कर दिया। तो समान मात्रा में पिज़्ज़ा खाने के लिए हमने यहाँ जो टुकड़े हैं वो भी दो गुना खाए। और अगली बार हमने इन चार टुकड़ों की जगह पिज़्ज़ा को 8 बराबर टुकड़ों में काटा, यानी कि हमने टुकड़ों को दो गुना कर दिया। तो समान मात्रा में पिज़्ज़ा खाने के लिए हमने यहाँ जो पिज़्ज़ा के टुकड़े खाए वो भी हमने यहाँ दो गुना कर दिए। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जब हम हर को दो गुना कर रहे हैं तो हम अंश को भी दो गुना कर रहे हैं और ऐसा करने पर भिन्न बराबर ही रहता है। यानी कि 1/2 बराबर रहेगा 2/4 के, बराबर रहेगा 4/8 के और इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ये आगे बढ़ते बढ़ते ये हो सकता है 8/16, उसके बाद हो सकता है 16/32। तो इस तरह से ये सारे भिन्न यहाँ पर बराबर ही होंगे, जिन्हें हम कहते हैं समतुल्य भिन्न।